मोल प्रवाह हो गया। उसके दोनों प्रकार हो गए ना। इसके न्यूमेरिकल भी हो गए थे आपके, इसके कुछ सवाल वगैरह भी हुए थे ना, नहीं हुए थे? एक ही हुआ था। एक हुआ था। चलो और देख लो। अगला होगा बेटा, जैसे हमने दे दिया ये मोल फ्रैक्शन, इस पर आधारित सवाल होंगे। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मोल प्रवाह, ये तो परिभाषा लिखी गई थी आपकी। किसी का भी मोल प्रवाह निकालना हो तो उसका, जिसका आपको कैलकुलेट करना हो, उसके नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल n, ये हो गया फार्मूला। या फिर इसको हम क्या लिखेंगे? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल, ये दो फार्मूले हैं। ये हमारे क्या हैं? ये जिसका निकालना, जैसे सॉल्वेंट या सॉल्यूट जिसका निकालना हो, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं? सॉल्वेंट के। और स्मॉल n किसके होते हैं? सॉल्यूट के होते हैं। तो मान लो हमें सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इनका जो रेशियो है यही कहलाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पर ये क्या है? ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारा विलेय का मोल प्रवाह होगा, ये हमारा विलायक का मोल प्रवाह। अब जिसका आपको निकालना है, तो जैसे अब इस पर केस हमारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन में कैसा है? जैसे सबसे पहला हमने दे दिया, इसमें आपका है कि 32 ग्राम मेथेनॉल is mixed in 72 ग्राम H2O. Calculate mole fraction of each compound. ईच कंपाउंड, ईच कंपोनेंट भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कहे कंपाउंड हमारे उनका सभी का हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या दिया है? यानी 32 ग्राम मेथेनॉल, मेथेनॉल का मतलब मेथिल अल्कोहल CH3OH होता है। मेथेनॉल को 72 ग्राम जल में डिसॉल्व किया गया, घोला गया। घोले पर हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपाउंड, यानी प्रत्येक कंपाउंड का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसमें जितने कंपाउंड है, कंपाउंड यहाँ कौन कौन है? एक हमारा ये मेथिलोनोल है, मेथिल अल्कोहल, और सेकंड कंपाउंड हमारे यहाँ क्या है? वाटर दिया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा? किसके में नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे? अणुओं की संख्या निकालनी होगी, मोल्स निकालेंगे आप। तो यहाँ पर मेथेनॉल का मतलब है CH3OH। तो मेथेनॉल का ग्राम में कितना दिया? 32 ग्राम। कितने ग्राम मेथेनॉल को 72 ग्राम जल में घोला गया, तो जल दे दिया है उन्होंने 72 ग्राम जल में घोल दिया गया। अब मेथेनॉल जो है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है अनुभाग निकाल लो। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 और ये 1 हो जाएगा। पूरा ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32। और इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे जल का, तो जल के हाइड्रोजन हमारे 2 हैं और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये निकला हमारा 18। ये इनका निकाला है मॉलिक्यूलर वेट। तो इसकी ग्राम में क्वांटिटी और मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। पहले मोल इसके निकालेंगे। यहाँ पर मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल, जिसके मोल निकालने हो उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इसका कितना दिया हुआ है? 32, और मॉलिक्यूलर वेट है इसका कितना बेटा? 32। तो ये हमारा आ गया 1, यानी 1 मोल है किसके? मेथेनॉल के। और दूसरा निकालेंगे हम जल के मोल, मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O इक्वल क्या लिखेंगे कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इसका कितना दे दिया गया? 72, और मॉलिक्यूलर वेट 18 है। तो कितने बार जाएगा बेटा? ये 4 टाइम जाएगा। तो जल के मोल हमारे 4 आ गए और मेथेनॉल के मोल 1 आ गए। अब दोनों का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल प्रवाह निकालना है। तो मोल प्रवाह निकालने के लिए क्या करना होता है आपको? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जैसे मेथेनॉल का निकालना है तो CH3OH, इसका मोल फ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है? पूरा पहले लिख लो, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल
एक कॉलम क्या लिखेंगे, जिसका निकालना उसके नंबर ऑफ मोल्स, मेथनॉल है तो मेथनॉल के नंबर ऑफ मोल्स CH3OH के मोल्स रहेंगे और अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल हमारे होंगे मोल ऑफ CH3OH और प्लस मोल ऑफ H2O। अब दोनों के मोल रख दो, इसके मोल आपके कितने हैं मेथनॉल के 1 और जल के मोल है 4, तो 1 + 4 ये हो गया हमारा 1/5। एक आंसर हमारा यहाँ से आ गया। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे जल के मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल नीचे, हाँ उसके मोल आ जाएंगे। अब यहाँ से इसका जल का जैसे निकालना तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ लिख दो जल के लिए, तो यहाँ पर जल का मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, तो जल का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो जल के नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल आ जाएंगे मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ मेथिल अल्कोहल CH3OH। तो जल के मोल बेटा कितने निकाले थे आपने, जल के सर जी 4 और अपॉन यहाँ पर जल के 4 और इनटू इसके हमारे प्लस मेथनॉल के कितने हैं 1 मोल है आपका, तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया हमारा 4/5। तो एक आंसर हमारा ये, तो आंसर 2 आ जाएंगे आपके। तो सवाल को एक बार और देख लो कि 32 ग्राम मेथनॉल, मेथनॉल का होता है मेथिल अल्कोहल जिसका फार्मूला CH3OH होता है, 32 ग्राम मेथनॉल को 72 ग्राम जल में डिसॉल्व किया गया, घोला गया, और घोले पर प्रत्येक कंपाउंड का प्रत्येक अवयव का मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल प्रभाव निकालना होगा। तो सबसे पहले मोल प्रभाव निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उनकी मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या होनी चाहिए। अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, पहले इसका जो है ग्राम में क्वांटिटी ये दे दी है, और मेथनॉल का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, अनुभार, इसमें जितने एटम है सबका एटॉमिक मास ऐड कर दो, सबका परमाणु भार जोड़ दो, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा। वैसे ही जल का निकाल लो, जल के 72 ग्राम दिए हैं और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा जल का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर मोल निकालने के, मोल ऑफ मेथिल अल्कोहल, तो W/M, मोल निकालने का फार्मूला क्या है W/M, तो W मेथनॉल का कितना दिया 32 और M कितना निकाला आपने 32, डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके आ गए मेथनॉल के आ गए। दूसरा कंपाउंड है जल, तो जल का मोल निकाल लें, तो मोल जल कैसे निकलेगा W/M के, W/M। अब यहाँ से W दिया 72 जल का और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाला 18, तो 18 कर दिया, 18 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, यानी इसके मोल 1 आ गए और इसके मोल 4 आ गए। अब मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला होता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक, ध्यान रख दिया वैल्यू हमने, सॉल्व कर लिया, तो एक आंसर यहाँ से आ गया और एक आंसर आपका, ठीक, कर डालो जल्दी से।